समझ नहीं पा रहा कहानी कहूँ या हकीकत। चलिए कहानी के रूप में एक हकीकत कहने का प्रयास करता हूँ। भंवरलाल अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था। 2 भाई व 2 बहनें उससे बड़े थे। उसका अपना परिवार भी बड़ा था, 3 लड़के व 3 लड़कियाँ। गांव में इतने बड़े परिवार के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होता है। पंचों ने उसे मंदिर के पास मकान बनवा दिया। बड़े परिवार के साथ जीना और नए मकान में जाकर रहना, आमदनी का जरिया सिर्फ खेती। सो भंवरलाल पड़ोस के गांव में जाकर पटाई पर खेती करने लगा। अपनी खेती के अलावा निजी खेती से आमदनी बढ़ने लगी और समय गुजरने के साथ उसका गुजारा भी ठीक से होने लगा। सीता उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, जो उसकी तरह ही हंसमुख व खिलंदड़ स्वभाव की थी। किसानों में बाल विवाह की प्रथा के चलते भंवरलाल ने सभी बच्चों का विवाह कर दिया था। सीता की उम्र यही कोई 14-15 साल की रही होगी। यहीं से उसके सितम की शुरुआत हो गई। सावन के साथ ही राखी का त्योहार आया। भंवरलाल की पत्नी राधा रिवाज के मुताबिक अपने पीहर भाई के राखी बांधने के लिए जाने लगी। सीता ने दौड़ दौड़ कर माँ का सामान जमाया और माँ को तैयार किया और उसको बस स्टैंड तक छोड़ने आई। राधा अपने साथ दुधमुही अपनी छोटी बेटी को भी साथ ले जा रही थी। सीता ने अपनी छोटी बहन को खूब प्यार किया और सड़क किनारे किसी घर से पानी लेने चली गई। इसी दौरान एक ट्रक धड़धड़ाता हुआ आया और सड़क किनारे बैठी राधा व उसकी बच्ची के साथ 3 और सवारियों को रौंदता हुआ पलट गया। सीता पानी लेकर आई, तब तक सब कुछ स्वाहा हो गया था। गांव वालों ने मिलकर लाशें निकाली। लाशों को देखकर पूरा गांव सिहर उठा। राधा के अंतिम संस्कार के साथ ही सीता पर पूरे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी। सीता अपने छोटे भाई बहनों को नहलाना, खाना खिलाना, पढ़ने भेजना, इन सब के साथ माँ का प्यार देने लगी। इसके साथ साथ गाय, भैंस व बैलों की देखभाल करना, बाकी समय में खेत पर काम करना। शाम तक सीता थक जाती, मगर शाम को फिर से घर की सारी जिम्मेदारी सिर पर रहती। हालांकि भंवरलाल जी सीता की पूरी मदद करते। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सीता को अपने ससुराल की भी समस्या सामने दिखने लगी। भंवरलाल जी ने भी समस्या की हकीकत जानकर सीता को उसके ससुराल भेज दिया। सीता का मन हमेशा दोराहे पर खड़ा रहता। समय को देखकर भंवरलाल जी ने अपने बड़े बेटे की बहू को बुलाना उचित समझा, पर कुछ समय बाद ही वे लोग भंवरलाल से अलग हो गए। छोटी बेटी भी ससुराल चली गई। सीता के भाग्य ने फिर पलटा खाया। उसकी ससुराल में पटरी कम बैठी, फलस्वरूप उसका विवाह विच्छेद हो गया। सीता फिर घर लौट आई। भंवरलाल को घर के तनाव के चलते डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रहने लगा। लेकिन सीता के आ जाने से घर तो संभलने लगा, लेकिन वह अधिक तनाव में रहने लगा। दवाएं असर कम कर रही थी, सो वह फिर समाज में रिश्तों के लिए दौड़ धूप करने लगा, मगर सब बेकार। छोटे भाई बहन सब अपनी जिंदगी जीने लगे। हालांकि आपस में मिल बैठकर सहयोग भी करते थे। सीता यूं तो खिलंदड़ स्वभाव की थी, लेकिन मन की पीड़ा को दबाए अपने पिता की देखभाल के साथ घर को संभालने लगी। एक दिन शाम को भंवरलाल खाना खाकर सीता से बोले, मैं आज बहुत थक गया हूँ, सो अब सोऊंगा। तू मुझे दवाई ला कर दे दे। सीता हाथ का काम निपटाकर दवाई देने पिता के पास जाकर दवाई के लिए बोली, मगर भंवरलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। सीता ने समझा शायद गहरी नींद आ गई होगी। उसने हाथ पकड़कर हिलाया तो सीता अवाक रह गई। दवाई हाथ से छूट गई। घर में फिर से कोहराम मच गया। घर की भीड़ के साथ साथ दुनिया की भीड़ में भी अब सीता बिल्कुल अकेली रह गई। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सहयोग अधिक से अधिक मात्रा में दें। धन्यवाद। जय हिंद।